क्या रामायण मूवी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस मूवी की वजह से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया? सोशल मीडिया पर हर तरफ बस यही चर्चा हो रही है, क्या रणवीर कपूर इस मूवी के लिए सही किरदार है? जैसे ही मेकर्स ने भगवान राम के किरदार के लिए रणवीर कपूर का नाम सामने रखा, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि रणवीर कपूर एक शानदार अभिनेता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि भगवान राम जैसे पूजनीय किरदार के लिए सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि उस छवि का भी महत्व है जो जनता कलाकार में देखती है। पुराने इंटरव्यू, पुराने बयान और निजी जीवन से जुड़ी बातें भी सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर होने लगी। हालांकि फिल्म की टीम ने इन चर्चाओं पर सार्वजनिक विवाद में उतरने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। कई लोगों का ये मानना है कि किसी भी अभिनेता का अंतिम मूल्यांकन उसकी एक्टिंग देखकर ही होना चाहिए, न कि रिलीज से पहले। और वही दूसरी तरफ साई पल्लवी पर भी वापस से बहस शुरू हो गई। अब उनके बारे में लोग कहने लगे, क्या ये माता सीता के लिए सही किरदार है? साई पल्लवी अपनी अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज और सार्वजनिक बयानों को लेकर बहस छिड़ी है। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या उनकी सार्वजनिक छवि इस मूवी की भूमिका के लिए सही है? हालांकि इन चर्चाओं का फिल्म की कहानी आधिकारिक निर्माण से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध सामने नहीं आया है, यानी विवाद ज्यादातर सोशल मीडिया की बहस तक ही सीमित रहा। और वही दूसरी तरफ केजीएफ स्टार यश को रावण बनाया गया तो इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि यश का व्यक्तित्व रावण के किरदार के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन कुछ लोगों को डर था कि कहीं रावण को इतना स्टाइलिश नहीं दिखाया जाए कि मूल कथा का संतुलन ही बिगड़ जाए। ये चिंता पहले भी कई पौराणिक फिल्मों को लेकर सामने आ चुकी है। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले यह कहना संभव नहीं है कि किरदार को कैसे प्रस्तुति किया जाए। शायद सबसे पहला दबाव आदि पुरुष की वजह से आया है। उस फिल्म को लेकर वीएफएक्स, संवाद और प्रस्तुति पर भारी आलोचना हुई। कई लोगों की उम्मीदें रामायण से कई ज्यादा बढ़ गई। हर पोस्ट, हर अपडेट, हर छोटी जानकारी की तुलना आदि पुरुष से की जा रही है। कई दर्शक कह रहे हैं कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि रामायण की टीम हर कदम बेहद ही सावधानी से उठा रही है। लेकिन इन सभी विवादों से बड़ा भी एक सवाल है, क्या भारत की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जा रही यह परियोजना अपने विशाल बजट का न्याय कर पाएगी, या उम्मीदों का इतना बड़ा बोझ ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? क्या रामायण भारत की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे फिल्मी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर रामायण का बजट कितना है? सोशल मीडिया पर अलग अलग आंकड़े वायरल हुए हैं। किसी ने कहा 800 करोड़ तो किसी ने कहा 1000 करोड़ तो किसी ने इससे भी ज्यादा कहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब तक मेकर्स ने फिल्म का आधिकारिक बजट सार्वजनिक नहीं किया है, इसीलिए इंटरनेट पर चल रहे कई आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी एक बात साफ है, ये भारत की सबसे बड़े पैमाने पर बन रही फिल्मों में से एक मानी जा रही है। और जितना बड़ा बजट उतनी ही बड़ी उम्मीदें। आदि पुरुष के बाद दर्शकों का भरोसा जीतना आसान नहीं है। यही वजह है कि रामायण के वीएफएक्स को लेकर कई छोटी अपडेट वायरल हो रही है। कई रिपोर्टर्स में दावा किया है कि फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वीएफएक्स विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। यही सुनकर लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई है। लेकिन याद रखिए, अच्छे वीएफएक्स सिर्फ पैसे से नहीं बनते। जरूरत होती है अच्छी कहानी, सही निर्देशन और भावनाओं को सही तरीके से दिखाना। अगर ये तीनों चीजें साथ आई तो वीएफएक्स खुद चमक उठेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने गौर किया है कि फिल्म की शूटिंग में बहुत कम तस्वीरें सामने आई है? मेकर्स ने लगभग
हर चीज को सीक्रेट रखा। क्यों? क्योंकि आज के सोशल मीडिया दौर में एक छोटी सी लीक हुई तस्वीर पूरी फिल्म की पहली छाप बदल सकती है। इसीलिए टीम ने शूटिंग के दौरान कई कड़ी सुरक्षा रखी, कम जानकारी साझा की और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।